डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास का प्रश्न उत्तर को बताने जा रहा हूं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क है नवीकरणीय योग्य, ख है प्रवाह, ग है जैव, घ है अनवीकरणीय। तो इसका घ आंसर सही होगा। अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? क पुनः पूर्ति योग्य, ख अजैव, ग मानवकृत, घ अचक्रीय। इसका क आंसर सही होगा। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग किया जा सके या जिसका पुनर्चक्रण संभव हो, वो नवीकरणीय संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, ये नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क है गहन खेती, ख है अधिक सिंचाई, ग है वन उन्मूलन, घ है अति पशुचरण। तो इसका ख आंसर सही होगा। अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? क है पंजाब, ख है उत्तर प्रदेश के मैदान, ग है हरियाणा, घ है उत्तराखंड। इसका घ आंसर सही होगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड या पहाड़ी राज्यों में सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि की जाती है और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है मृदा अपरदन को रोकना। पांचवा प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? क है जम्मू कश्मीर, ख है राजस्थान, ग है गुजरात, घ है झारखंड। तो इसका ग आंसर सही होगा। गुजरात। भारत में सबसे अधिक काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है और दूसरे स्थान पर गुजरात का स्थान है और इसलिए गुजरात होगा। और काली मृदा को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में कपास की अत्यधिक खेती होने के कारण इसे कपासीय मृदा कहा जाता है और इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता होती है कि यह भीगने के बाद चिपचिपी हो जाती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका उत्तर देख लेते हैं। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पाई जाती है और इस मृदा में मुख्य रूप से कपास, गन्ना, प्याज एवं गेहूं की फसल
उगाई जाती है और इस मृदा की मुख्य विशेषता होती है कि इसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। यह भीगने के बाद चिपचिपी हो जाती है तथा इस मृदा की स्वतः जुताई हो जाती है या सूखने के बाद इस मिट्टी में दरार पड़ जाता है। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषता क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा ये जलोढ़ मृदा से बने हैं और इस मृदा की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, जलोढ़ मृदा विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। तीसरा है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण भारत में सबसे अधिक नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक यानी यूरिया का उपयोग किया जाता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसका उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला है, सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि की जानी चाहिए जिससे पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोका जा सके। दूसरा है, समोच्च रेखीय कृषि की जानी चाहिए और समोच्च रेखीय कृषि सीढ़ी नुमा कृषि का ही विकसित रूप है या इसे कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा कृषि इस प्रकार की जाती है जिससे कि यहाँ कृषि की जाती है जिससे मृदा अपरदित होकर पुनः इस पर आ जाती है, पुनः इस पर आ जाती है और इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सीढ़ी नुमा कृषि भारत के पहाड़ी राज्यों में की जाती है जैसे उत्तराखंड। चौथा प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। पहला है, जैव संसाधन। इस संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल में होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन एवं पशुपालन इत्यादि। इसको दूसरी तरह समझ लेते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को ही जैव संसाधन कहते हैं और ऐसे संसाधन जैव मंडल में पाए जाने वाले जितने सजीव वस्तु हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जिसमें भी जीव होता है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं जैसे चट्टान, खनिज, मृदा, धातुएं इत्यादि। इसे दूसरी तरीका समझ लेते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को ही अजैव संसाधन कहते हैं जैसे चट्टान, खनिज, मृदा, धातुएं, कुर्सी, बेंच, टेबल, ये जितने निर्जीव वस्तु हैं ये सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।